उनसे भी आप बात करेंगे कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करें? नहीं, मैं उनसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, उस समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। उनकी गिनती समाजवादी पार्टी में होती है, न कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में। इस नाते उनसे बात करने का हमारा कोई औचित्य नहीं बनता। आपके कितने लोग हैं समाजवादी पार्टी में विधायक बने हैं? संख्या में अब वो जाने दीजिए। नहीं, ये तो सीक्रेट वोट होते हैं ना, इसमें कोई नहीं, हम तो 6 लोग नहीं, हम तो 6 की बात कर रहे हैं। एक भी वोट उनकी पार्टी से हम नहीं लेंगे। जो हमारे लोग उनके यहाँ जीते हैं, हमने कह दिया कि भैया आप वहाँ हो, वहाँ काम करो। ओम प्रकाश जी, जब आप कहते हैं कि 5 तारीख को फोन आया वहाँ से, तो मतलब किसका फोन आया? मतलब कोई गलत ना बनी रहेगी। नवरत्न वाला। उनके नवरत्न जानते हैं, गांव में चर्चा करते हैं कि अखिलेश जी के पास नवरत्न लोग रहते हैं, और जो अपना बूथ नहीं जितवा सकते, यही लोग सलाह देते हैं कि ओम प्रकाश राजभर गलत बोल रहे हैं। उसी में से उन्होंने फोन किया था, जो नंबर 1 के हैं। नाम बता दीजिए। आपको नाम बता दीजिए, नाम किससे शुरू होता है भाई, बता दीजिए। वो तो आपको नाम लेके बता रहे हैं कि वैसा करना। अरे तो वही समझ लीजिए, जो आ गया फ्रंट पे उनका वही है। नवरत्न ने बताया था कि वो प्रसाद जो राजभर जी को दिया गया है। हाँ भाई, ये भी बदनाम किया जा रहा, बताइए। क्या नहीं, आजमगढ़ चुनाव के संबंध में किसी ने नहीं पूछा। नवरत्न में से एक भी रत्न वहाँ नहीं दिखाई दिया। नवरत्न में एक भी रत्न आजमगढ़ में दिखाई नहीं दिया। अगर कोई दिखाई दिया तो ओम प्रकाश राजभर, और बयान टीवी पर देना अलग बात है, धरातल पे जाके काम करना। वैसे भी खुल करके जाने जाते हैं, तो नाम लेने में क्या दिक्कत है? हमें डर लगा तो कहा ना, अरे भैया आप लोग जाने जो उदय के वीर हैं। कहा जाए कि आपने गठबंधन तोड़ दिया भी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। निकाय चुनाव होगा, उसमें निकाले जाने का इंतजार कर रहे हैं कि आपको निकाला। अरे हमको कौन निकालेगा, किसकी औकात है? ऐसी परिस्थिति बन गई। ऐसी परिस्थिति कि आपको मीटिंग में नहीं बुलाया जा रहा। मत बुलाए, हमारी पटिया है ना, हमारी पटिया है ना, अपनी पार्टी के मालिक है दूसरे के। नहीं, आप गठबंधन में है अगर, तो आप उनके एजेंडे पर काम करेंगे। कैसे करेंगे? हमने कभी किसी के एजेंडे पर काम किया ही नहीं है, हम अपने एजेंडे पर। तो आप बस इंतजार कर रहे हैं, हम आपके विरोधी काम करेंगे, लेकिन नहीं, हम विरोधी काम थोड़ा कर रहे हैं। सर, आज आपने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और आपने उसमें कहा कि आप द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करते हैं राष्ट्रपति चुनाव में, तो ऐसा क्या हुआ? क्योंकि आप समाजवादी गठबंधन के साथ थे, उसके बाद इस तरह का निर्णय लेना पड़ा, क्या ऐसी वजह रही? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बुला करके उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप पिछड़े दलित वंचित की लड़ाई लड़ते हो, और माननीय प्रधानमंत्री जी जो सबसे निचले पायदान पे हैं, द्रौपदी मुर्मू जी को खड़ा किया है, तो आप उनका समर्थन करिए। हमने कहा कि ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आइए, जो है वो आ रहे हैं, उनसे मिलिए। तो मैं चला गया मिलने, जो 8 तारीख को भोज था उसमें गया, मिला, और उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। उसके बाद जो है मैंने कहा कि ठीक है। फिर उसके बाद माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का फोन आया कि आप घोषणा क्यों नहीं करते हैं, तो आप आइए हमारे यहाँ। तो मैं चला गया, उनसे मिला, मिल करके सारी बात हुई। बात होने के बाद फिर हम लोगों ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का ऐलान किया। लेकिन गठबंधन में समाजवादी के साथ है और उन सबने निर्णय लिया था यशवंत सिन्हा को समर्थन करने का, तो ये ऐसी परिस्थिति क्यों बनी? क्या ये खाली एक ईगो? अखिलेश नहीं बुलाते हैं, ओम प्रकाश राजभर ने कहा है। अखिलेश 9 रत्नों से घिरे हुए हैं, ये बात कही है ओम प्रकाश राजभर ने। ये बड़ी खबर इस वक्त की है, अभी आप सुन रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को। आजमगढ़ में जमकर प्रचार किया है, क्योंकि उपचुनाव थे। मैं फॉर्च्यूनर से नहीं चलता हूं, क्योंकि फॉर्च्यूनर को लेकर समाजवादी पार्टी ने कहा, और गाड़ी की डिटेल्स भी दिए हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि ये बातें गलत हैं। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव जब भी कोई बैठक करते हैं तो वो मुझे नहीं बुलाते हैं। ये बात कही है ओम प्रकाश राजभर ने। अखिलेश यादव जो हैं वो 9 रत्नों से घिरे हुए हैं, अभी वो अखिलेश यादव के साथ हैं, ये ओम प्रकाश राजभर ने कहा है। उपचुनाव के दौरान की बातों को भी ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि प्रचार प्रसार में मैं जुटा हुआ था, इसके अलावा कोई नजर नहीं आया। मैं इनोवस
इनोवा की बात जो है वो भी यहाँ पर सामने आई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। अभी आप ओम प्रकाश राजभर को सुन रहे थे, उन्होंने कई ऐसी बड़ी बातें हैं जिसका जिक्र किया है। काफी नाराजगी जो है वो ओम प्रकाश राजभर की चल रही है समाजवादी पार्टी से। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ दे, लेकिन फिलहाल वो अभी भी अखिलेश यादव के साथ हैं। फॉर्च्यूनर को लेकर उन्होंने कहा कि मैं फॉर्च्यूनर से नहीं चलता हूं, क्योंकि एक बार याद होगा आप सभी को कि ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को नसीहत दी थी कि वो एसी से बाहर निकल के आए, जनता की सेवा करें। इसी बात पर बात फॉर्च्यूनर की निकली और उन्होंने कहा कि मैं फॉर्च्यूनर से नहीं चलता हूं। समाजवादी पार्टी की तरफ से फॉर्च्यूनर गाड़ी भी दिखाई गई और साथ ही साथ गाड़ी की जो डिटेल्स है वो भी जारी की गई। और देखिए बड़ी बात ये भी कही गई है ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कि अखिलेश यादव 9 रत्नों से घिरे हुए हैं। मैं चला गया दिल्ली और दिल्ली जाने के बाद माननीय अमित शाह जी से मिला। उन्होंने भी वही बात कहा जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। जो बात द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा उसी बात को माननीय अमित शाह जी ने भी कहा। तो अमित शाह जी ने कहा कि भाई तो प्रेस वार्ता करके आप इसका ऐलान क्यों नहीं करते हो, जब आप समर्थन देने की बात करते हो और आप पिछड़े दलित वंचित की बात करते हो। जब द्रौपदी मुर्मू जी सबसे निचली पायदान की जाति व्यवस्था में सबसे निचली पायदान की आती हैं तो उनको समर्थन करो। तो मैंने कहा कि मैं तो समाजवादी पार्टी में हूं और मुझे इस बात की चिंता जरूर है कि द्रौपदी मुर्मू जी के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अवगत कराया और आप भी इस बात को कह रहे हैं। तो मैं जा रहा हूं और 15 तारीख को मैं प्रेस वार्ता करके इस बात का ऐलान करूंगा कि हमारी पार्टी राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करती है। हमारी पार्टी, हम जो 6 विधायक हैं, हम सब लोग आने वाले 18 तारीख को द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देने का काम करेंगे। मेरे एक ही बयान, मैंने कोई गलत बात नहीं कहा। एसी से बाहर निकल करके लड़ने की बात, उनके जो नवरत्न लोग हैं, नवरत्न में एक रतन जो टीवी पर आके बोलते हैं, उन्होंने इस बात को मैसेज दिया जब मैंने बयान दिया कि एसी के कमरे से निकलकर बाहर अपने पार्टी के नेताओं और जनता के बीच में जाना चाहिए। इसके पीछे हमारा मकसद था कि देखिए यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर होते हैं, अब प्राइमरी स्कूल में जो मास्टर होते हैं, हम तो प्राइमरी स्कूल के मास्टर हैं। हम अति पिछड़े व अति दलित के बीच में जाकर के उनकी पीड़ा, उनके दुख को, उनकी तकलीफ को समझते हैं और उनके विषय में लड़ते हैं बराबर। तो मैं चला गया दिल्ली और दिल्ली जाने के बाद माननीय अमित शाह जी से मिला। उन्होंने भी वही बात कहा जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। जो बात द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा उसी बात को माननीय अमित शाह जी ने भी कहा। तो अमित शाह जी ने कहा कि भाई तो प्रेस वार्ता करके आप इसका ऐलान क्यों नहीं करते हो, जब आप समर्थन देने की बात करते हो और आप पिछड़े दलित वंचित की बात करते हो। जब द्रौपदी मुर्मू जी सबसे निचली पायदान की जाति व्यवस्था में सबसे निचली पायदान की आती हैं तो उनको समर्थन करो। तो मैंने उधर से मैसेज मिला, अरविंद राजभर जी बैठे हुए हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं, इनके यहाँ फोन आता है कि भाई आप लोग अपना देख लो, हम अपना देखेंगे। तो फिर इन्होंने उनसे सवाल कुछ किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम लोगों का नहीं चलेगा, अब अपना देखो। तो अभी आपने ओम प्रकाश राजभर को सुना है कि उन्होंने क्या कुछ कहा है और अभी अखिलेश के साथ हैं क्योंकि गठबंधन को लेकर यह बात की जा रही थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें तो ये साफ हो गया है कि अभी भी वो अखिलेश यादव के साथ हैं, लेकिन उनकी काफी जो नाराजगी है वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देखने को मिली है। बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान कर दिया वो और उनकी पार्टी के 6 विधायक राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे। जब अखिलेश यादव और सपा से गठबंधन को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने बीच का रास्ता अख्तियार किया और वो ये कहते रहे
कि राष्ट्रपति के चुनाव में हम समाजवादी। और ये तस्वीर आप